7/2/80। विचित्र राज दरबार। कैसी है ये राज दरबार? विचित्र। एक होती है साधारण राज दरबार, वो कैसी होती है? साधारण राज दरबार कैसी होती है? राजा बैठता होगा, राजा के विशेष मंत्री गण बैठते होंगे, ऐसे खास खास लोग बैठते होंगे, कोई खास मीटिंग्स होती होंगी। ये है विचित्र। विचित्र क्यों बोला? ये भगवान के द्वारा फाउंडेशन लगाया जा रहा है। कोई आके देखेगा ये राजा, इनकी शक्ल तो देखो, इसलिए विचित्र है। ये दिखता कुछ है लेकिन वास्तविकता इसकी कुछ और है। सिवाय भगवान के उस वास्तविकता को संसार जान सकता है? संसार की तो बात छोड़ो, ब्राह्मणों का संसार, उसमें भी ये राज दरबार विचित्र है और गुप्त है, इसलिए बोला विचित्र राज दरबार। किनको पढ़ा रहे हैं? राजयोग है, खास जो राजा महाराजा प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हैं उनकी पढ़ाई है। विश्व किनके कंट्रोल में रहता है? जो, इसलिए हिस्ट्री देखो, कोई भी धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म में चले जाओ, मुस्लिम धर्म में चले जाओ, बौद्ध धर्म में चले जाओ, या भारत में, सब जगह राजा ही चले, नहीं चले? बड़े बड़े राजाएं थे तो उनको भगवान ने संगम युग पे क्या दिया था? राजाई का वर्षा क्या दिया था? हाँ, रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। सोचो, संगम युग पे इन्होंने वर्षा लिया है, जन्म जन्मांतर राजाई की है। कितनी बड़ी बात है। मुरली में बोलते हैं, तुम जो भी है राजाई संस्कार धारण करते हो, खूब हर एक जो स्टार है उसमें राजाई समाई हुई है। जितनी सेवा करोगे, जितनों को संदेश दोगे, उतनी बड़ी तुम्हारी राजाई। ये अनोखे राजा हैं। ना इनके विचारों की कोई प्रजा है, ना इनके कोई ऐसा सेवा का लफड़ा है, राजा कुछ है तुम्हारे पास? वो राजाई तो समझ में आती है ब्रह्मा कुमारी की। बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं, कितने स्टूडेंट्स को निकालते हैं, मुरली का पॉइंट सार्थक हो जाता है। कि जितने तुम स्टूडेंट्स निकालोगे, जितनों को पढ़े, उतनी बड़ी तुम्हारी राजाई। तो तुम्हारी राजाई कैसी है? ये वो राजाएं हैं जो जन्म जन्मांतर राजाई करने जा रहे हैं। इनके लिए तो खास बोला है, कर्मेंद्रिय जीत सो जगत जीत। सोचो कितनी बड़ी बात बोल दी। हाँ, अगर तुम अपने कर्मेंद्रियों के राजा नहीं बने तो राजाई मिल नहीं सकती। वो है विनाशी राजाई। उन्होंने जो बड़ी बड़ी प्रजा बनाई है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, लेकिन विनाशी है। 1 2 4 जन्म मिली तो मिली, उसके बाद फिर प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, दास दासियां बनेंगी। लेकिन भगवान आया जन्म जन्मांतर का। मुरली का पॉइंट सुने नहीं सुना? मैं तुमको जन्म जन्मांतर की राजाई देने आया। भगवान भी गुप्त है तो उसका कार्य भी गुप्त है। विचित्र राज दरबार। बाप दादा सभी बच्चों के रूप बसंत दोनों का बैलेंस देख रहे हैं। रूप अर्थात याद स्वरूप, बसंत अर्थात दिव्य गुणों की खुशबू या ज्ञान स्वरूप कह लो। एक है याद स्वरूप, दूसरे ज्ञान स्वरूप या ज्ञान सुनने सुनाले भी होते हैं, सेवा के फील्ड पे उतर जाते हैं। तो रूप बसंत दोनों का बैलेंस देख रहे हैं। बसंत बनना और रूप में स्थित होना। बसंत सीजन देखा है कैसा होता है? फूल खिले हुए होते हैं,
हाँ, आधार हमारा क्या है खिलने का? ज्ञान। हमको पहचान मिली है। हमने किसको पहचाना है? भगवान को पहचाना है। भगवान के द्वारा सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला। ऐसे 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 युगों का परिवर्तन होता है। अभी कलयुग का अंत, सतयुग का आदि सामने खड़ा है। तो ये परिचय देते हैं सबको। तो बसंत बनना और रूप में स्थित होना, भगवान का परिचय देना, ज्ञान को जीवन में धारण करना और रूप में स्थित होना। हमारा रूप क्या है? ज्योति स्वरूप। ये है तुम्हारा अनादि स्वरूप। दोनों की समानता है। जैसे बसंत अर्थात वाणी में आने की बहुत प्रैक्टिस है, ऐसे वाणी से परे जाने का अभ्यास है। थोड़ी देर चुप रहने का बोलो, स्वतः ही बोल निकल आते हैं ना, है ना? तो ये क्या है? संस्कार बना हुआ है। तो ऐसे ही बाबा पूछ रहे हैं, वाणी से परे जाने का अभ्यास है। सर्व कर्म इंद्रियों के कर्म की स्मृति से परे एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो सकते हो। कर्म खींचता है या कर्मातीत अवस्था खींचती है? कर्मातीत अवस्था खींचती है। दिन में अगर तुमको बार बार स्मृति आती, कुछ सेकंड के लिए निसंकल्प होना है, कुछ सेकंड के लिए बीज रूप अवस्था में स्थित होना है। उस बिंदी में तुम बार बार तुमको आकर्षण होते, टिक नहीं पाती। लेकिन पूछा, क्या ऐसी आकर्षण होती है? कर्म खींचता है या कर्मातीत अवस्था खींचती है? बोलो। कर्मातीत अवस्था खींचनी चाहिए, क्योंकि तुमको जाना है, उस अवस्था में जाना है, इसलिए उसकी आकर्षण। और सबसे बड़ा बार बार यही अव्यक्तवाणी में आता है, बहुत बड़ा चैलेंज है ब्राह्मणों की दुनिया में। ये पढ़ाई है, विद्यालय है। हाँ, विद्यालय में क्या किया जाता है? पढ़ाई पढ़ी जाती है ना, आत्मा बनने की पढ़ाई है। और जितना तुम आत्मा बनेंगे उतना ही है साथ है। और जितना तुम आत्मा बनेंगे, मुरली का पॉइंट है, जितना जितना तुम आत्मा बनेंगे चकमक खींचेगा। और ज्ञान के पॉइंट है, जितना तुम आत्मा बनेंगे। कौन सी पहचान तुमको हो जाएगी एक्यूरेट? बाप की पहचान। सोचो, मुरली में जितना आत्मिक स्मृति में गहरे जाएंगे, बीज रूप अवस्था में गहरे जाएंगे, आत्मा बनेंगे, उतना ही तुम परमात्मा बाप को पहचानते जाएंगे। सोचो कितना अजीब पॉइंट है। तो कोई आत्माएं तो होंगी जो दिन रात आत्मा बनने की प्रैक्टिस करती हैं, वही एक्यूरेट बात को पहचान पाएंगे। तो कर्म खींचता है या कर्मातीत अवस्था खींचती है? पूछा, प्रश्न पूछा। पक्का? देखना, सुनना और सुनाना, ये विशेष कर्म जैसे सहज अभ्यास में आ गए हैं। क्या हुआ? 63 जन्मों के या जन्म जन्मांतर का कहो, कौन सा अभ्यास हो गया? देखना, सुनना, सुनाना, ये विशेष कर्म जैसे सहज अभ्यास में आ गए हैं। ऐसे ही कर्मातीत स्टेज बनने की स्टेज अर्थात कर्म को समेटने की शक्ति से अकर्मी अर्थात कर्मातीत बन सकते हो। पूछा, प्रश्न पूछा, एकदम 1 सेकंड में डिटैच। सब कर्मों से न्यारा बापसमान स्टेज पे स्थित हो जाए, इतनी पावरफुल स्टेज है। कोई कर्म करने की वहां दरकार ही नहीं। कार्य कैसे चलेगा?
सब बिंदी में टिक जाओ। कार्य चलेगा? कैसे चलेगा? संकल्प से कार्य होगा, और संकल्प भी जास्ती नहीं, केवल तुम्हारा थोड़ा सा संकल्प और ढेर की ढेर कठपुतलियां। हल्का सा तुम्हारा संकल्प उठा और कठपुतलियां शुरू हो गई। कर्म के फील्ड पे कोई तो होंगे, नहीं होंगे? नहीं होंगे। तो ये विशेष कर्म जैसे सहज अभ्यास में आ गए हैं, ऐसे ही कर्मातीत बनने की स्टेज अर्थात कर्म को समेटने की शक्ति से अकर्मी अर्थात कर्मातीत बन सकते हो। एक है कर्म अधीन स्टेज, कर्म कर रहे हैं तो कर्म ही कर्म, भूल ही गए याद, और फिर थोड़ी देर बाद अरे यार चार्ट नोट ही नहीं कर पाई। दूसरी है कर्मातीत अर्थात कर्म अधिकारी स्टेज। कर्म ने हमको अधीन नहीं किया, हम क्या बन गए? अधिकारी। हम यहाँ बैठ के, भ्रुकुटी में बैठ के इस शरीर से कर्म करा रहे हैं, इतना साक्षी होके, इसको कहेंगे अधिकारी। कर्म इंद्रियों से कर्म कराना। ज्यादा समय कौन सी स्टेज रहती है? बाप दादा हरेक संगम युगी कर्म इंद्रिया जीत राज स्वराज अधिकारी। राज अधिकारी राजाओं से पूछते हैं कि हरेक की राज कारोबार ठीक चल रही है? ये जो तुम्हारी कर्म इंद्रियां हैं तुम्हारे कंट्रोल में हैं? जब झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो भ्रुकुटी में बैठ के तुम अलग, तुम्हारा शरीर अलग, तुमको ये महसूस हो कि मैं राजा यहाँ बैठ के इन कर्म इंद्रियों से कर्म करा रहा हूं। हरेक राज अधिकारी रोज अपनी राज दरबार लगाते हैं। राज दरबार में राज कारोबारी अपने कार्य की रिजल्ट देता है। हरेक कारोबारी आप राज अधिकारी के ऑर्डर में है। आंख ऑर्डर में है, कान ऑर्डर में है, जीभा ऑर्डर में है। जितनी भी कर्म इंद्रियां हो या ज्ञान इंद्रियां हो, ये तुम्हारे ऑर्डर में हो। कोई भी कारोबारी खयानत व मिलावट व किसी भी प्रकार की खिचपिट तो नहीं करते हैं। कहते हैं अमानत में खयानत तो नहीं करते। कभी आप राज अधिकारी को धोखा तो नहीं देते। श्रीमत परमान हम जैसा चलाना चाहते हैं वैसे ही ये कर्म इंद्रियां चलती हैं। चलने के बजाय चलाने तो नहीं लग पड़ते। क्या हो जाती हैं? ये राजा बन जाती हैं, तुम्हारी रचना। और तुम क्या बन जाते हो? तुम रचना बन जाते हो, ये कर्म इंद्रियां तुम्हारी रचयिता बन जाती हैं। उल्टा हो जाता है। आप राज अधिकारियों का राज है या प्रजा का राज है, ऐसी चेकिंग करते हो, या जब दुश्मन आता है तब होश आता है? दुश्मन आया, एक लपाड़ा दिया, अरे यार सहन करना था, फिर सहन नहीं, बक बक कर दिया। हाँ, यहाँ तो काफी प्रोग्रेस है, यहाँ बक बक नहीं होता, लेकिन मन में आ जाता है ना। उसमें भी दुखी होते हैं, मन में भी नहीं आना चाहिए। ये हमारी प्रोग्रेस है। रोज अपनी दरबार लगाते हो या कभी कभी दरबार लगाते हो? कब लगानी होती है दरबार? मुरली में कब बोला, कब लगानी चाहिए? साकार मुरली में सोने से पहले, रात को जब बिस्तर पे बैठते हो तो सोने से पहले अपनी दरबार लगाओ। एक एक कर्म इंद्रियों को चेक करो। आज फला कर्म इंद्री ने धोखा तो नहीं दिया?
आंख ने धोखा तो नहीं दिया, कान ने ऐसा सुना तो नहीं, मुख से ऐसा कुछ निकला तो नहीं, पूरा चेकिंग करो। क्या हाल है आपके राज दरबारियों का? राज कारोबार ठीक है? इतना अटेंशन देते हो? अभी के राजा ही जन्म जन्मांतर के राजा बनेंगे। सोचो आप, कहाँ जन्म जन्मांतर की राजाई, तो कहाँ 2-4 जन्म की राजाई वो भी कलयुग में मिलेगी उनको। जो श्रेष्ठ राजाएं हैं इनकी राजाई कब से शुरू होती है? कब से? सतयुग से, त्रेता में, फिर वैसे ही अक्स उसका पड़ता है द्वापर में, फिर वैसा ही वैसा ड्रामा रिपीट होता है कलयुग में। सोचो आप, ये है भगवान बाप का दिया हुआ वर्षा। हाँ, इसलिए इन आत्माओं के ऊपर मेहनत लगती है भगवान को। ये जो थोड़ी सी आत्माएं हैं, कितनी है थोड़ी सी? कितनी है जिनको बहुत मेहनत लगती है, थक जाता है शिव बाबा। फिर क्या बोलते हैं, 2 युग तुम मेरे को बुलाते नहीं, मैं आराम करता हूँ। इतने थक जाते हैं, सोचो आप। कितनी मेहनत करते हैं, कितनों के ऊपर? 16,000 के ऊपर ये मेहनत करते हैं। अभी के राजा ही जन्म जन्मांतर के राजा बनेंगे। आपकी दासी ठीक कार्य कर रही है? प्रश्न पूछा। सबसे बड़े ते बड़ी दासी है, बड़े ते बड़ी दासी और छोटी दासी। सबसे बड़े ते बड़ी दासी भविष्य में प्रकृति। ये तुम्हारी प्रकृति, 5 तत्व हैं। ये जो तुम्हारा शरीर है किससे बना है? प्रकृति से ही तो बना है ये 5 तत्व। तो ये दासी सबसे बड़ी से बड़ी दासी है प्रकृति। प्रकृति रूपी दासी ठीक कार्य कर रही है। प्रकृति जीत के ऑर्डर पर मान अपना कार्य कर रही है। प्रकृति जीत प्रकृति के ऑर्डर में तो नहीं आ जाते। श्रीपद परमान जो जो हम छोड़ते जा रहे हैं, फिर ऐसा तो नहीं वो भूले वापस होने लगे, उल्टा ही चक्कर घूमने लगे। आपके राज्य दरबार की मुख्य 8 सहयोगी शक्तियां आपके कार्य में सहयोग दे रही हैं। राज्य कारोबार की शोभा है ये अष्ट शक्तियां, अर्थात अष्ट रत्न, अष्ट सहयोगी। तो 8 ही ठीक हैं। अपनी रिजल्ट चेक करो। राज्य कारोबार चलाना आता है। अगर राज्य अधिकारी अलवेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होंगे तो सहयोगी शक्तियां भी समय पर सहयोग नहीं देंगी। जब इनकी जरूरत होगी तो ये शक्तियां काम ही नहीं करेंगी। तो रिजल्ट क्या समझे? आजकल बाप दादा हर एक बच्चे के भिन्न भिन्न रूप से रिजल्ट चेक कर रहे हैं। आप अपने रिजल्ट को भी चेक करते हो। पहले तो संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार शक्ति। पहले बताया संकल्प शक्ति सबसे पावरफुल शक्ति है, फिर निर्णय शक्ति और फिर संस्कार शक्ति। आत्मा क्या है? मन, बुद्धि और संस्कार, 3 शक्तियां हैं। मन अर्थात संकल्प शक्ति, बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति और फिर संस्कार शक्ति। तीनों ही शक्तियां ऑर्डर में हैं। फिर 8 शक्तियां ऑर्डर में हैं। अगर ये 3 ऑर्डर में हो गई तो 8 तो स्वतः ही ऑर्डर में आ जाएंगे। मुख्य ये 3 बताया। तो यह 3 शक्तियां हैं महामंत्री। तो मंत्री मंडल ठीक है या हिलता है? राजा का अगर मंत्री मंडल ही ठीक ना हो तो राजा की बेचारे क्या हालत हो जाएगी।
आपके मंत्री भी दल बदलू तो नहीं है। आज बढ़िया कार्य कर रहे हैं और कल फिर धोखा दे दिया, फिर कंट्रोल किया, फिर धोखा दे दिया। कभी माया के मुरीद तो नहीं बन जाते। अमानत में खयानत, अगर अभी तक भी कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में क्या होगा? फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। ये बैठा है डंडा, धर्मराज अर्थात डंडा। उन्होंने डंडे को किस रूप से दिखाया है भक्ति मार्ग में? हा? डंडा नहीं दिखाया भक्ति मार्ग में, बजाते हुए। मुरली भी तो डंडा ही होती है, नहीं होती? हा? तो उन्होंने डंडे के रूप में उसको बजाते हुए दिखा दिया। है क्या ये डंडा? तो फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा भाई। यह सजाएं फाइन हैं। जो धर्मराज के डंडे पड़ते हैं ये क्या हैं? ये फाइन हैं। रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। जिसकी अभी से राज दरबार ठीक है वह धर्मराज की दरबार में नहीं जाएंगे, बल्कि उल्टा क्या होगा? धर्मराज उनको सल्यूट करता है। ऐसा मुरली में आया। तो ऐसी अपनी अवस्था बनाओ जो धर्मराज तुमको सल्यूट भरे। धर्मराज भी उनका स्वागत करेगा। किनका? जो रिफाइन बन जाते हैं। स्वागत करानी है या बार बार सौगंध खानी है? अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, यह बार बार कहना पड़ेगा। इधर पिटते जाएंगे, उधर क्या बार बार बोलेंगे? अब नहीं, अब नहीं। अपना फाइनल फैसला कर लिया कि अभी फाइलों के भंडार भरे हुए हैं, खाता क्लियर हो गया है, या मस्तक के टेबल पर यह नहीं किया है, यह नहीं किया है, ये फाइलें रही हुई हैं। यह करना चाहिए, यह चाहिए कि फाइलें तो नहीं भरी पड़ी हैं। समय कम है, पुरानी फाइलें तुम्हारी ढेर की ढेर भरी पड़ी हुई हो। समय कम होता जाता है एक एक दिन। यह समय स्पेशल तुमको अलग से मिलेगा। ये भी समय तुमको मिला है तो कोई विशेष आत्माओं के कारण से मिला है। हाँ, बाकी तो समय तो समाप्त हो चुका। कब? कब? हाँ, 31 दिसंबर 2017। हाँ, खास बोल दिया, अव्यक्तवाणी में ही आ गया तो समय समाप्त। तो पुराने वर्ष के साथ तो यह करना चाहिए, यह करना चाहिए कि फाइलें तो नहीं भरी पड़ी हैं। पुराने वर्ष के साथ पुराना खाता खत्म किया, या नए साल में भी पुराने खाते को जमा करके लंबा किया? क्या किया? वर्ष परिवर्तन हुआ तो संस्कार भी परिवर्तन हुआ। क्या होने जा रहा है? ये 22 परिवर्तन होने जा रहा है। तो कौन सा आ जाएगा? 23 आ जाएगा। और 23 को तुम क्या करने जा रहे हो? उद्घाटन, नई दुनिया का प्रैक्टिकल उद्घाटन करने जा रहे हो। और नई दुनिया में प्रैक्टिकल ही होना चाहिए, या अभी तक तो मन बुद्धि का ही रहा स्वर्ग, और हम भी मन बुद्धि से स्वर्ग में हैं। इससे दुनिया मान लेगी? हाँ, ब्राह्मण परिवार मान लेगा? हाँ, बिल्कुल नहीं मानेगा। तो वर्ष परिवर्तन हुआ तो संस्कार भी परिवर्तन हुआ। अगर अब तक भी पुराने खाते का हिसाब किताब चुकता न कर बढ़ाते चलेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? कहाँ तो चुकतू करना है योग बल से, और कहाँ उन्हीं संस्कारों को अगर रिपीट कर रहे हैं तो वो बढ़ रहा है।
जितना पुराना खाता चलाते रहेंगे उतना ही चिल्लाना पड़ेगा, चाहे कर्म भोग आए या कोई ना कोई परिस्थितियां आए, कोई भी परिस्थिति के कारण से फिर चिल्लाना पड़ता है। यह चिल्लाना बड़ा दर्दनाक है। ब्राह्मण बन के, भगवान के बच्चे बन के और चिल्लाएं, दुनिया चिल्लाए तो चिल्लाए। कोरोना में दुनिया चिल्लाई नहीं चिल्लाई, वो श्रापित हो तो हो, क्योंकि भगवान को ही नहीं जानते हैं। जिन मंदिरों में सिद्ध मंदिर थे, सिद्ध मूर्तियां थी, उन पुजारी भी खत्म हो गए। सोचो कोरोना में इतनी बढ़िया सिद्ध मूर्तियों में नाक रगड़ते रहे, रिजल्ट क्या निकली? हाँ, बाबा के जो महावाक्य थे, आगे चल के सब इनकी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। अभी ऐसा खेल होने वाला है। अरे इन्हीं मूर्तियों में फंसे रहेंगे तो भगवान को फिर कब ढूंढेंगे ये? हाँ, जबकि भगवान के बिना तो कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति दे ही नहीं सकता। सोचो, तो चिल्लाना बड़ा दर्दनाक है, थोड़ा बहुत दर्दनाक नहीं है। अभी जो आने वाला चिल्लाना भगवान देख रहे हैं वो बहुत दर्दनाक है। एक एक सेकंड एक वर्ष के समान अनुभव होगा। अच्छा, कैसा दर्द होगा बताते हैं। जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनको बहुत भयंकर दर्द होता है। तो इतना भयंकर दर्द, एक एक सेकंड जैसे बीतने में इतना लंबा समय महसूस हो। कहते हैं जब दुख का टाइम होता है तो जैसे कि घड़ी रुक जाती है, सुख का समय होता है कैसे बीत गया मालूम ही नहीं पड़ता। तो एक एक सेकंड एक वर्ष के समान अनुभव होगा। इसलिए अभी भी शिव मंत्र द्वारा समाप्ति कर दो। जैसे कि अल्टीमेटम दे रहे हैं, अभी भी कौन से मंत्र के द्वारा? शिव शिव शिव। आजकल कितना बढ़िया गीत चला है। शिव मंत्र कहो या शिव बाबा कहो, मेरा बाबा मीठा बाबा कहो, इस मंत्र में इतनी ताकत है। तुम केवल इस मंत्र का ही प्रयोग करो तो इस कच्चर पट्टी से छूट सकते हो। शिव मंत्र द्वारा समाप्त कर दो। अभी कईयों के खाते भस्म नहीं हुए। उनको नहीं देख रहे जिनको शरीर छोड़ने हैं। हाँ, उनको भी नहीं देख रहे जिनको धर्मराज के भयंकर डंडे खाने हैं। हाँ, किनको देख रहे हैं बाबा? किनको देख रहे हैं? जो आगे आगे नई दुनिया में पहले पहले जाने वाले हैं। तो उनमें रिजल्ट क्या देख रहे हैं? अभी कईयों के खाते भस्म नहीं हुए हैं, अभी पुराने खाते ही चला रहे हैं। सुनाया ना, कईयों की 3 शक्तियां अभी भी बाप के सर्व खजानों में खयानत कर रही हैं। कौन कौन सी बताई 3 शक्तियां? संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार शक्ति। बाप ने खजाने दिए हैं स्वयं कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति, लेकिन व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, यह अमानत में खयानत हो रही है। श्रीमत के साथ परमत और जनमत की मिलावट हो रही है। मिलावट करने में होशियार भी बहुत हैं। रूप ऐसा ही रखते हैं जैसे कि श्रीमत है। इतने बुद्धिवादी भी हो गए, इतनी बुद्धि चलाते हैं कि अपनी कमजोरी को भी इतने सुंदर तरीके से बता देते हैं जैसे कि हम श्रीमत पे ही चल रहे हैं। शब्द मुरली के ही लेंगे, लेकिन अंतर इतना होगा जैसे शिव और शव। शिव अर्थात कल्याणकारी और शव अर्थात मुर्दा। जिनमें शुद्ध संकल्पों का खून है ही नहीं, ये मुर्दे हैं। समय के ऊपर छोड़ रखा है, अब जब होगा तो देख लेंगे। सब कहाँ बने हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? सब तो संपूर्ण बने, ये शव हैं, शव। इनमें शुद्ध संकल्पों का सर्कुलेशन ही नहीं है, खून ही नहीं है जैसे कि। तो शिव बाप के बजाय शव में अटकेंगे। इनका फिर क्या गायन हो जाएगा?
मुसलमान धर्मों में क्या गायन है इनका? ये कब्र दाखिल हो गए हैं, अब इनको कब्र से निकालो। जो और धर्म में जाने वाली आत्माएं वो क्या हो जाती हैं? जैसे कि शव बन जाती हैं। उनकी भाषा बड़ी रॉयल रूप की होती है। सदैव अपने को बचाने के लिए किसने क्या किया कौन देखता है, ऐसे दिलासे से स्वयं को चलाते रहते हैं। समझते हैं दूसरों को धोखा देते हैं, लेकिन स्वयं का दुख जमा कर रहे हैं। ब्राह्मणों को बुद्धू नहीं बना रहे, चतरे तो इतने हैं बात से ब्राह्मणों को ही चला रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? बाबा क्या बोल रहे हैं? अपने लिए दुख जमा कर रहे हैं। एक का 100 गुना होकर जमा होता रहता है। क्यों? क्योंकि समय अभी कम है, समय की वैल्यू बढ़ रही है। इसलिए खयानत और मिलावट को समाप्त करो, रूहानियत और रहम को धारण करो। किसके ऊपर रहम करो? स्वयं के ऊपर रहम करो, रूहानियत को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम दिल बनो। स्वयं को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। हे अर्जुन बनो। अर्जुन अर्थात अर्जुन धारण करने वाले बनो। जो ओटे सो अर्जुन। सदा यह स्लोगन याद रखो, कहकर नहीं सिखाना है, करके दिखाना है, करके सिखाना। श्रेष्ठ कर्म करके सिखाना है, उल्टा नहीं सिखाना है। मैं बदल करके सबको बदल के दिखाऊंगा। व्यर्थ बातें सुनते हुए देखते हुए होली हंस बन। व्यर्थ छोड़ समर्थ धारण करो। सदा चमकीली ड्रेस में सजे सजाए, सदा सुहागिन। बाप और मैं, तीसरा ना कोई। सदा झूले में झूलो। बाप की गोदी के झूलों में या सर्व प्राप्तियों के झूलों में झूलो। संकल्प रूपी नाखून भी मिट्टी में ना जाएगा। संकल्प रूपी नाखून भी मिट्टी में ना जाए। समझा? इस वर्ष क्या करना है? नहीं तो मिट्टी पहुंचते रहेंगे, साजन पहुंच जाएगा। तुम मिट्टी पहुंचते रहेंगे और साजन, सोचो कितना घाटा हो गया। वह मंजिल पर पहुंच जाएगा और आप पहुंचते हुए रह जाएंगे। हाँ? किसके साथ साथ जा रहे हैं? हाँ, शिव साजन के साथ साथ जा रहे हैं। बारातियों की लिस्ट में आ जाएंगे। समय का इंतजार नहीं करना। सदा स्वयं को ऑफर करो कि मैं एवर रेडी हूं। समझा? अब क्या करना है? हाँ, समय को तो नहीं देख रहे? समय को तो नहीं देख रहे? समय तो बहुत तीखा उड़ रहा है, इसको क्या देखे? हाँ, देखें तो उसको जो जिसकी चाल दिखे। समय को तो नहीं देख रहे? हाँ? बाबा ने पूछा, समय को नहीं देखना, नहीं तो तुम धोखे में आ जाओगे। समय का रूप कौन सा है आगे चल के आने वाला? धर्मराज को या महाकाल तुमको खा जाएगा समय। क्या करना है अब? बीते हुए वर्ष की रिजल्ट में अभी कईयों के खाते क्लियर नहीं है। अब तक पुराने पुराने दाग भी कईयों के रहे हुए हैं। जो पुराने पुराने दाग थे वो भी रहे हुए हैं। रबड़ भी लगाते हैं, फिर दाल लगा देते हैं। रबड़ से मिटाते हैं ना। कईयों का तो पहले छोटा दाग है, लेकिन छिपाते छिपाते बड़ा कर लिया। लो, इनकी बुद्धि देखो।
छिपाते छिपाते क्या कर लिया, इतना बड़ा कि सबको दिखने लगे। कई छिपाते हैं और कई चालाकी से अपने को चलाते हैं, इसलिए गहरा दाग होता जाता है। जैसे बहुत गहरा दाग होता है तो जिस चीज पर दाग होता है वही फट जाती है। वो चीज ही फट जाती है, चाहे कागज पर हो चाहे कपड़े पर हो। वैसे यहाँ भी गहरे दाग वालों को दिल फाड़ कर रोना पड़ेगा। खतरनाक ही है आज तो। गहरे दाग दाग वालों क्या करना पड़ेगा? दिल फाड़ कर रोना पड़ेगा। बाप रे बाप। यह मैंने किया, यह मैंने किया। क्या कहते हैं, सच्चाई सर पे चढ़ के बोलेगी। जो कुछ भी छपा है ब्राह्मणों का सब प्रत्यक्ष हो जाएगा। ऐसे दिल फाड़ करके रोना पड़ेगा। अगर एक सेकंड भी वह दृश्य देखो तो विनाश काल से भी दर्दनाक है। ये तुम्हारा जो पश्चाताप है, ये बहुत दर्दनाक है। जिसको भी अटेंशन ही नहीं दे रहे, चलता है, हो जाएगा, कौन बना है। इसलिए सच्चे बनो, साहब बनो, माना झूठे भी सुन रहे हैं, इनसे मिलो। झूठे हैं। ब्रह्मा बाबा को भी बुद्धू बना देते थे। कैसे झूठे हैं? वो बनते बहुत वफादार हैं, हमारे से बड़ा कोई वफादार ही नहीं है। हाँ, कैसे कैसे बच्चे, ऐसों को क्या कहें। बाप दादा को अभी भी रहम आता है, इसलिए रोज अपनी राज दरबार लगाओ, ये कपट निकालो, ये झूठ निकालो, अपनी राज दरबार लगाओ, कचहरी करो। चेक करने से चेंज हो जाएगा, चिंता मत करो। क्या बोला? तुम रोज अपनी कचहरी लगाओगे, चेक करोगे तो चेंज हो जाएगा। ऐसे स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले, सदा राजधिकारी, सदा रूहानियत और रहम की वृत्ति वाले, विश्व में सदा सुखी शांत वायुमंडल बनाने वाले, भटकती हुई आत्माओं के लिए लाइट हाउस और माइट हाउस, ऐसे दृढ़ संकल्प करने वाले, पुरानी दुनिया के आकर्षण से दूर रहने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सेवाधारी भाई बहनों से, सेवाधारी अर्थात बाप समान, बाप भी सेवाधारी बन करके आते हैं। सेवाधारी बनना अर्थात बाप समान बनना। तो ये भी समझो, ड्रामा में लॉटरी में नाम निकला है। सेवा का चांस मिलना अर्थात लॉटरी का नाम निकलना। सदा सेवा का चांस लेते रहना। सभी की रिजल्ट अच्छी है, मुबारक हो। इतने डंडे वंडे